नमस्कार, द साइंस कनेक्ट टीवी हिंदी में आपका स्वागत है। अक्सर कहा जाता है कि विज्ञान हर जगह है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे और किन माध्यमों से हम विज्ञान से जुड़े हुए हैं? आज हम अपने दैनिक जीवन में कई मशीन्स और गैजेट्स का इस्तेमाल करते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि ये काम कैसे करते हैं और इनके पीछे विज्ञान क्या है? आज हम आपके लिए एक नई एक्सक्लूसिव सीरीज साइंस अराउंड अस यानी हम और विज्ञान की शुरुआत करने जा रहे हैं, जहां आप हमारे साथ टेक्नोलॉजी, डिफरेंट गैजेट्स और उनके पीछे के विज्ञान के बारे में जानेंगे। और आज हमारे पहले एपिसोड में हम बात करने वाले हैं व्हाट इज अ क्यूआर कोड। अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में आज हम लोग अपने स्मार्टफोन्स पर बहुत ज्यादा निर्भर होते जा रहे हैं। पेमेंट्स करने, होटल चेक इन करने, कार्ड्स, बिल भरने से लेकर रेस्टोरेंट्स में मेन्यू देखने तक हम क्यूआर कोड की इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। आजकल क्यूआर कोड हर जगह हैं और आधुनिक जीवन का एक हिस्सा बन गए हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये क्यूआर कोड होते क्या हैं, कैसे काम करते हैं? आज हम इसी पर संक्षेप में बात करने वाले हैं। आइए एपिसोड की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्यूआर कोड का पूरा नाम जान लेते हैं। इसका मतलब है क्विक रिस्पांस कोड। क्यूआर कोड एक स्क्वायर शेप के ग्रिड में सेट किए गए ब्लैक और व्हाइट पिक्सेल्स की एक सीरीज होती है, जिसे आमतौर पर स्मार्टफोन के कैमरा द्वारा आसानी से पढ़ा जा सकता है। ये डेटा को स्टोर और एक्सेस करने का एक सुविधाजनक तरीका है। आइए क्यूआर कोड के स्ट्रक्चर के बारे में जान लेते हैं। क्यूआर कोड का पूरा नाम क्विक रिस्पांस कोड है। ये एक प्रकार का 2 डायमेंशनल बारकोड है, जिसे 1994 में जापानी कंपनी डेंसो वेव द्वारा विकसित किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य सूचना को तेजी से स्कैन और एक्सेस करना है। क्यूआर कोड आजकल मोबाइल फोन, वेबसाइट्स, डिजिटल पेमेंट, उत्पाद जानकारी और अन्य कई क्षेत्रों में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। क्यूआर कोड एक काले और सफेद वर्गों के पैटर्न वाला कोड होता है। यह कोड जानकारी को संग्रहित करने और तेजी से रीड करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये जानकारी अल्फान्यूमेरिक डेटा, अक्षर और संख्याएं, यूआरएल, टेक्स्ट या अन्य डेटा के रूप में हो सकती है। क्यूआर कोड आमतौर पर विभिन्न प्रकार की जानकारी संग्रहित कर सकता है। इसमें वेबसाइट लिंक, संपर्क जानकारी, डिजिटल भुगतान जैसे यूपीआई, पेटीएम आदि के माध्यम से, स्थान की जानकारी और प्रमाण पत्र या प्रमाणीकरण से संबंधित डेटा शामिल हो सकता है। इसकी बहुउद्देशीय प्रकृति इसे विभिन्न क्षेत्रों में अत्यधिक उपयोगी बनाती है। क्यूआर कोड के मुख्य हिस्सों में कई महत्वपूर्ण तत्व शामिल होते हैं, जो इसे सटीक और प्रभावी बनाते हैं। डेटा मॉड्यूल्स काले और सफेद डॉट्स या चौकोर ग्रिड के रूप में होते हैं, जो जानकारी को एनकोड करते हैं। फाइंडर पैटर्न कोड के 3 कोनों में स्थित बड़े काले बॉक्स होते हैं, जो स्कैनर को कोड का सही ओरिएंटेशन पहचानने में मदद करते हैं। इसके अलावा अलाइनमेंट पैटर्न कोड को स्कैन करते समय सटीकता बनाए रखने में सहायक होता है। वर्जन इंफॉर्मेशन क्यूआर कोड के संस्करण को दर्शाता है, जो 1 से 40 तक हो सकता है। वर्जन जितना बड़ा होगा, कोड उतनी अधिक जानकारी स्टोर कर सकता है। एरर करेक्शन लेवल की भी अहम भूमिका होती है, जो 4 स्तरों L, M, Q, H में उपलब्ध है और ये सुनिश्चित करता है कि आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त क्यूआर कोड को भी सही तरीके से स्कैन किया जा सके। क्यूआर कोड मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं,
स्टैटिक क्यूआर कोड और डायनेमिक क्यूआर कोड। स्टैटिक क्यूआर कोड एक बार जनरेट होने के बाद बदला नहीं जा सकता और इसका उपयोग स्थायी जानकारी जैसे वेबसाइट लिंक या संपर्क विवरण साझा करने के लिए किया जाता है। दूसरी ओर डायनेमिक क्यूआर कोड को बाद में अपडेट या बदला जा सकता है, जिससे इसे अधिक लचीला और बहुउपयोगी बनाया जा सकता है। इसका उपयोग आमतौर पर डिजिटल भुगतान, प्रमोशनल ऑफर और ट्रैकिंग जैसे उद्देश्यों के लिए किया जाता है। क्यूआर कोड में संग्रहित जानकारी को स्कैनर या मोबाइल कैमरा के माध्यम से पढ़ा जाता है। स्कैनिंग की प्रक्रिया में जब क्यूआर कोड स्कैन किया जाता है, तो स्कैनर इसके काले और सफेद डॉट्स को पढ़कर उन्हें बाइनरी डेटा में परिवर्तित करता है। ये बाइनरी डेटा डिकोड होकर उपयोगकर्ता को संबंधित जानकारी जैसे लिंक, टेक्स्ट या अन्य विवरण प्रदान करता है। इस प्रक्रिया के लिए स्मार्टफोन या टैबलेट जैसे उपकरण, जिनमें कैमरा और क्यूआर कोड रीडर ऐप हो, या विशेष बारकोड स्कैनर की आवश्यकता होती है। ज्यादातर क्यूआर कोड ब्लैक और व्हाइट स्क्वायर्स का उपयोग करते हैं, क्योंकि ब्लैक और व्हाइट पैटर्न स्कैनर के लिए अंतर का पता लगाने और उसे डिकोड करना आसान बनाता है। ब्लैक स्क्वायर्स लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, वहीं व्हाइट इसे रिफ्लेक्ट करते हैं, जिससे कैमरा या क्यूआर रीडर के लिए स्पष्ट रूप से कोड पढ़ना आसान होता है। क्यूआर कोड का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक रूप से किया जाता है। डिजिटल पेमेंट में इसका उपयोग यूपीआई, गूगल पे और पेटीएम जैसी सेवाओं के माध्यम से तेज और सुरक्षित लेन देन के लिए किया जाता है। मार्केटिंग के क्षेत्र में इसे विज्ञापनों में उत्पाद लिंक साझा करने के लिए उपयोग किया जाता है, जिससे ग्राहक सीधे जानकारी तक पहुंच सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में क्यूआर कोड छात्रों को अध्ययन सामग्री तक पहुंचाने में मदद करता है। स्वास्थ्य सेवाओं में इसका उपयोग मरीजों की मेडिकल हिस्ट्री को स्टोर और एक्सेस करने के लिए किया जाता है। लॉजिस्टिक्स और ट्रैकिंग में पार्सल और शिपमेंट की जानकारी को व्यवस्थित रखने में ये बेहद सहायक है। इसके अलावा व्यक्तिगत और व्यावसायिक कार्ड में क्यूआर कोड का उपयोग वर्चुअल विजिटिंग कार्ड के रूप में किया जाता है, जिससे संपर्क की जानकारी आसानी से साझा की जा सके। क्यूआर कोड के कई फायदे हैं, जो इसे आधुनिक समय में बेहद उपयोगी बनाते हैं। ये तेज और सुविधाजनक स्कैनिंग की सुविधा प्रदान करता है, जिससे जानकारी तक तुरंत पहुंचा जा सकता है। यह कम जगह में अधिक मात्रा में जानकारी संग्रहित करने की क्षमता रखता है। क्यूआर कोड की एक बड़ी विशेषता ये है कि आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त होने पर भी इसमें संग्रहित जानकारी सुरक्षित रहती है। इसके मल्टी फंक्शनल उपयोग जैसे भुगतान, प्रमोशन और ट्रैकिंग आदि में इसकी बहुउद्देशीयता इसे और भी महत्वपूर्ण बनाती है। क्यूआर कोड का उपयोग करते समय कुछ सावधानियां बरतना आवश्यक है। किसी भी क्यूआर कोड को स्कैन करने से पहले उसके स्रोत की प्रामाणिकता की पुष्टि करना चाहिए, ताकि किसी संभावित धोखाधड़ी या फिशिंग हमले से बचा जा सके। फिशिंग और धोखाधड़ी वाले कोड के माध्यम से संवेदनशील जानकारी चोरी होने का खतरा रहता है, इसलिए सतर्क रहना जरूरी है। क्यूआर कोड आज की डिजिटल दुनिया का एक अत्यधिक उपयोगी उपकरण है। ये तेज, सुविधाजनक और बहुआयामी है। इसका उपयोग केवल बढ़ता ही जा रहा है और ये व्यापार, शिक्षा और रोजमर्रा की जिंदगी का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। आज के इस एपिसोड को यहीं समाप्त करती हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अब मैं मिलूंगी आपसे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखें और चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।